महज आफताब। दस्तकारों को बाजार मुहैया कराने के मद्देनजर सेल कम एग्जीबिशन का एहतमाम। वाटर फिल्टरेशन प्लांट के जरिए देही इलाकों में हर घर तक पहुंचेगा पीने का पानी। और फौज और गैर सरकारी इदारों की जानिब से बारामूला के इलाके में किया गया मेडिकल कैंप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम मसनूआत को नुमाइश का मौका फराहम करने की सिमत में किए जाने वाले इकदाम की। कोरोना वायरस के खतरे के असरात से मुतासिर दस्तकारों को बाजार मुहैया कराने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बाहर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। ट्यूलिप फेस्टिवल में शरीक होने वाले सयाहों को उन मसनूआत से रूबरू कराने और उसके कारोबार को फरोग देने में इसकी मजीद अहमियत है। महकमे का ताउन मिलने से दस्तकारों के हौसले बुलंद हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा के दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होने लगा है। यहाँ का ट्यूलिप गार्डन इन दिनों सयाहों की पसंद का अहम मरकज साबित हो रहा है। सयाहों की आमद के बीच यहाँ के दस्तकारों को अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका फराहम हो और उनके कारोबार में इजाफे के मद्देनजर गार्डन के बाहर नुमाइश का एहतमाम किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे की जानिब से मुनक्किदा ये नुमाइश खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म के तौर पर अहम जरिया साबित हुई। यहाँ की जो एग्जीबिशन है ये कोइंसाइड होती है ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ। 14 दिन की एग्जीबिशन है। डिफरेंट क्राफ्ट से हमारे यहाँ पे 25 स्टॉल्स लगे हैं। हमारे जो रजिस्टर्ड आर्टिजन्स है और यूनिट होल्डर्स है उनको स्पेस प्रोवाइड दिया गया है। एक मार्केट मिलता है, टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, उनको मार्केट मिलता है और एक आइडेंटिटी जो है कश्मीर की, यहाँ J&K की आइडेंटिटी जो है वो डिस्प्ले में हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने में यहाँ के लोगों को महारत हासिल है। इसमें कारपेट, वुड कार्विंग, शॉल, क्रिवेल, एम्ब्रॉयडरी, चेन स्टिचेस, पेपर, मैशी जैसी पैदावार शामिल हैं। यूनियन टेरिटरी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे से सीधे तौर पर वाबस्ता हैं। इसके अलावा इससे तकरीबन सालाना 1700 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है और उसे फरोग देना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वक्तन फवक्तन नुमाइश का एहतमाम इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। मौका मिलना चाहिए बार बार यहाँ भी और स्टेट के बाहर भी, तभी टूरिस्ट भी आएंगे, तभी मौका मिलता है, फायदा भी मिलता है आर्टिजन को कुछ दिखाने का, कुछ करने का और नया नया। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे में इनकलाब लाने की कोशिशें जारी हैं। इससे वाबस्ता लोगों के लिए कई तरह के मंसूबे बनाए गए हैं। साथ ही उन्हें माली मदद भी पहुंचाई जा रही है। आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड स्कीम का आगाज उसी के तहत किया गया है। इसके तहत 5 बरसों के लिए दस्तकारों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी पर लोन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें बाजार भी मुहैया कराया जा रहा है ताकि वो अपनी मसनूआत को आसानी से दूर तलक पहुंचा सकें। कुदरती तौर पर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से दस्तकारों को फायदा मिल रहा है। कश्मीर बहुत सुंदर है, हम लोग आए पहली बार और साथ में यहाँ का क्राफ्ट भी सुंदर है, यहाँ के लोग भी सुंदर है, बहुत पसंद आया। यहाँ पेपर मैशे का देखा, यहाँ वुडन देखा, वॉलनट और वॉलनट वुड कार्विंग्स एक्सेट्रा, पेपर मैशे देखा, फिर शॉल्स देखा, कारपेट्स देखे और ये कश्मीरी वर्क वगैरह देखा।
मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने का ये रिवायती हुनर है। इसके साथ यूनियन टेरिटरी की शिनाख्त जुड़ी है। इसे फरोग देना इस लिहाज से भी जरूरी है। इसके अलावा ये लोगों को रोजगार मुहैया कराने में भी मददगार साबित हो रहा है। इसी के मद्देनजर वो तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को हुनरमंद हाथों से तैयार मसनूआत की मकबूलियत बढ़े और इससे लोगों की वाबस्तगी बढ़े, इसकी दरकार तो है ही। ये तभी मुमकिन है जब ये शोबा इससे वाबस्ता लोगों के लिए फायदेमंद बनाया जा सके। और अब बात करते हैं हुकूमत की जानिब से देही इलाकों में पीने के पानी को पहुंचाने की सिमत में किए जाने वाले इक़दाम की। पीने का साफ पानी हर घर तक पहुंचे और हर किसी को इसके लिए दूर जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है। इसके तहत देही इलाकों के हर घर तक पाइपलाइन बिछाना और उसके जरिए पानी पहुंचाने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर की जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के देही इलाके नौगाम में इसके तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया हो, उन्हें इसके लिए कहीं दूर न जाना पड़े। इसके लिए साल 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जल जीवन मिशन का आगाज किया गया। इसी के तहत यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में पाइपलाइन बिछाई गई है और उसके लिए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अनंतनाग जिले के शांगस ब्लॉक के देही इलाके नौगाम की ये तस्वीर इसी की मिसाल है। इस वक्त हमारे शांगस में 2 मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो 2 अलग अलग प्रोग्रामों के तहत है। शांगस इलाका हमारा NRDWP जो प्रोग्राम है इसी में चल रहा है। ये छतपल से पानी आ रहा है और शांगस के इलाके को पानी देगा। वहां पर हमारे कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक है हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट 1 MGD और है SR 2 लाख गैलन्स का और इसके अलाइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की समत में ये अहम इक़दाम है। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को कायम किया जा रहा है ताकि उसमें साफ पानी को स्टोर करके घरों तक पहुंचाया जा सके। 2 प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम यहाँ पर चल रहा है। लाखों गैलन की सलाहियत वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से इस इलाके के 4 गांवों तक पानी पहुंचाया जा सकेगा। 13 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हो रहे इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए 40,000 लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। साफ पानी अब आ रहा है। यहाँ हर तरह की जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ कोई काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी तरह से काम हो रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम जो हमें फिल्टर प्लांट दिया है, वहाँ पर टंकियां भी और बन रही है जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी में। 4 गांव है हम इस पर मुश्तमिल। बुनियादी जरूरतों में से एक है पीने का साफ पानी, लेकिन मुल्क के देही इलाकों में 84% घरों तक वाटर पाइपलाइन नहीं पहुंची है। लिहाजा उन इलाकों में रहने वाले लोगों को इसके लिए दूर जाना पड़ता है और इसमें उनका काफी वक्त जाया हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर घर को रोजाना कम से कम 25 लीटर पानी की जरूरत होती है और इसे पूरा करने पर तवज्जो मरकूज किए जाने की दरकार है। इसके लिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के इंतजाम से लेकर लोगों में इसे बचाने के तई भी बेदार किए जाने की जरूरत है। जल जीवन मिशन में इस पर गौर किया गया है। ये लगभग 4 इलाकों का ये इधर टंकिया, तो फिर हमारा गांव में ये पानी की सख्ती वो भी हो गया पूरा बिल्कुल अच्छा चलता है। पानी शानी सब कुछ हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट में बहुत काम किया, ये अच्छा काम किया। हमको सब इलाकों को पानी रहता है, कोई दिक्कत शिकत नहीं है पानी का। मुलाजिम भी इधर बहुत अच्छा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का ये फलसफा है। मुल्क की बड़ी आबादी देही इलाके में रहती है। वहाँ पर वो तमाम बुनियादी सहूलियात लोगों को फराहम हो, इसके लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पीने के साफ पानी के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, इसी के मद्देनजर जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है। साल 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने के हदफ को हासिल करने की कोशिशें इसी की अलामत है।
हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इस इकदाम से लोग कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये एक खास तरह की आइसक्रीम है। इसे जापानी कंपनी निस्सी ने प्रोड्यूस किया है। निप्पन सॉफ्ट आइसक्रीम को जापान की अपनी शिनाख्त को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। व्हाइट और रेड कलर के तालमेल के साथ इसका कॉर्न्स बनाया गया है। होक्काइडो के अजुकी बीन से बनी इस ब्राइन क्रीम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कामाकुरा जापान की सबसे पुरानी राजधानी है। तारीखी लिहाज से अहमियत का हामिल ये शहर मजहबी मकामात और कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँचते हैं और जापान की कॉन्फेक्शनरी शॉप कामाकुरा इचिको ने निप्पन सॉफ्ट क्रीम लॉन्च किया है। वो काफी पसंद किया जा रहा है। 小豆が原料ですので、コクがあってですね。 ये सॉफ्ट आइसक्रीम अजुकी बीन से बनाई जाती है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दीगर बात यह है कि जापानी मिठाइयाँ आमतौर पर अजुकी बीन से बनाई जाती हैं। इस आइसक्रीम को जापानी सॉफ्ट आइसक्रीम कहा जा सकता है। हमारी दुकान कामाकुरा शहर में वाक़ है। इसमें पुरानी रिवायत और कल्चर का तालमेल है। कोल्ड फूड की बढ़ रही मांग के मद्देनजर ज्यादातर दुकानदार सॉफ्ट आइसक्रीम बेच रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खास तरह के सामानों का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल प्रोडक्ट बनाया जाए और हमने पाया कि निस्सी जापान की अजुकी बीन से सॉफ्ट आइसक्रीम बनाती है। हमने उसे अपनाया। 小豆を原料にしたソフトクリームがあるということで、一応検討してました。 इस सॉफ्ट आइसक्रीम की एक खूबी ये भी है कि इसके 6 अलग अलग रैपिंग का इंतखाब खरीदार अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें फ्लावर की इमेज, फायरवर्क्स और माउंट फूजी के अलावा दूसरे मुतबादिल भी मौजूद हैं। जापान में सॉफ्ट आइसक्रीम को 70 बरस पहले इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसमें नए नए तजुर्बे किए गए हैं। निप्पन सॉफ्ट आइसक्रीम की मकबूलियत इसकी जापानी इमेज को ध्यान में रखकर तैयार करने की वजह से बढ़ रही है। सेंट्रल केनिया के गटांगा में वाक़े इस बाग में एक खास किस्म की चाय की पत्ती को इकट्ठा किया जा रहा है। राजधानी नैरोबी से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी तय कर एक नया तजुर्बा हासिल करने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का ये ग्रुप है। इस खास किस्म की चाय का ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट ले सके, इसके मद्देनजर गुज़िश्ता बरस गंतूरा ग्रीन्स टी टूर प्रोग्राम को शुरू किया गया। काबिले जिक्र है कि इस चाय के हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए मशरिकी अफ्रीका के मुल्कों में इसकी मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। यहाँ पर आने वाले लोग उसे तैयार करके उसका टेस्ट लेते हैं। वो यहाँ की दूसरी वैरायटी भी सैंपल के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। इस फार्म टू प्रोग्राम की शुरुआत कैथरीन करंजा ने की थी। जापान का हकाता शहर सयाहों को साफ सुथरा और महफूज माहौल मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। ये शहर यहाँ के पुराने शहरों में से एक है। यहाँ की रिवायत और खान पान बेहद ही मकबूल है, वो भी पुराने और नए दौर की हार्मनी के साथ। यहाँ का एक होटल बीबेस हकाता की अपनी एक अलग शिनाख्त है। इसे रेसुम ने तैयार किया है। ये इस शहर के कल्चरल हब के तौर पर जाना जाता है। कोविड-19 के पेश नजर पैदा हालात के बीच एक बार फिर से ये सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमरे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो, इसको ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है। इसमें बॉक्स टाइप डबल बेड के अलावा डबल बेडरूम शामिल है। एक बड़ा कमरा कम्युनिटी स्पेस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जर्नी बुक्स को तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा यहाँ के किचन में लोग अपने पसंद का खाना भी बना सकते हैं।
कम्युनिटी स्पेस का इस्तेमाल यहाँ के मकामी कल्चर को फरोग देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जापान के रवायती संगीत ओहाइशी को लोकल आर्टिस्ट पेश करते हैं। और अब हम आपकी मुलाकात ऐसी तालिबा से करवा रहे हैं जिनकी कामयाबी बच्चों के लिए मिसाल है। माली एतबार से कमजोर होने के बावजूद जिन्होंने बैंक के बड़े ओहदे वाले प्रोबेशनरी अफसर के इम्तिहान को पास किया है, वो हैं उधमपुर जिले की पल्लवी शर्मा। उनकी कामयाबी में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का अहम रोल रहा है, जिससे इस्तेफादा लेते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने ख्वाब को यकीनी बनाया बल्कि दूसरों को भी उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। उनकी कामयाबी पर उनके कुनबे और आसपास के लोग बेहद खुश हैं और वो उन पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाके की ये तस्वीर उधमपुर जिले के देही इलाके जिप की है। पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई इस इलाके में सहूलियात की कमी है। बावजूद इसके यहाँ के बच्चे जहाँ चाह वहीं राह की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। वो अपनी कामयाबी से लोगों को फख्र का मौका फराहम करा रहे हैं। पुरानी और नई पीढ़ी के लोगों में नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक है पल्लवी शर्मा, जिन्होंने बैंक के प्रोबेशनरी अफसर के इम्तिहान में अपनी जगह बनाकर नई मिसाल कायम की है। मैंने अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम है वो क्लियर किया है, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग से पहले मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंडर मैंने जो बीटेक है वो करी है। बैंक के मुश्किल इम्तिहानों में से एक है प्रोबेशनरी अफसर का इम्तिहान। इसके लिए खास तरह से तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन देही इलाकों में ना तो कोचिंग की सहूलत है और ना ही उन्हें सही रहनुमाई मिल पाती है। मगर शुरू से ही तालीम हासिल करने में दिलचस्पी रखने वाली पल्लवी ने प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाते हुए बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में जुट गई। नतीजे को अपने हक में करके उन्होंने साबित कर दिया कि कामयाब होने के लिए जिद ठानने की जरूरत होती है। ये हमारे गांव की बच्ची है पल्लवी। इसने पीओ जेके बैंक पीओ का एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है और ये बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है और इसको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसने अपना जो सपना है उसको साकार किया और सपने के साथ साथ इसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। लड़कियां बेहतर तालीम हासिल करें, वो आला सतह के इम्तिहान में कामयाबी दर्ज करें, इसके लिए हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया गया है। इसका मकसद उन्हें तालीम हासिल करने में मदद पहुंचाना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए खुद को मजबूत बना सकें। 8 लाख की सालाना कमाई वाले कुनबे के होशियार बच्चे इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके जरिए उन्हें आला तालीम के हुसूल में मदद पहुंचाई जाती है। पहले 3 वर्षों तक 10,000 रूपए सालाना और चौथे और 5वें बरस में 20-20 हजार रूपए दिए जाते हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं, मतलब हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे भी, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करी हूँ, हमारा जो भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए हमें बीच में बहुत सी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। चाहे वो कोई सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आला सतह के इम्तिहान में कामयाबी दर्ज करने के मामले में अब देही इलाके के बच्चे पीछे नहीं हैं। फिर चाहे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान हो, पब्लिक सर्विसेज का इम्तिहान हो या फिर बैंकिंग सर्विसेज का इम्तिहान हो, देही इलाके के बच्चे इसमें बेहतर नतीजे हासिल कर रहे हैं। करियर को लेकर उनमें पैदा हो रही संजीदगी की ये निशानी है। उनसे नई पीढ़ी के बच्चे तरगीब हासिल करते हैं और उनके हौसले को भी उससे बुलंदी मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
कश्मीर का मुगल गार्डन मकबूल तरीन सियाहती मकाम में से एक है। इसमें मौजूद चश्मा शाही यानी रॉयल स्प्रिंग की खूबसूरती देखते ही बनती है। मुगल शहनशाह शाहजहां के गवर्नर अली मर्दान खान ने सन 1632 में कराया था इसको तामीर। जम्मू के कुश्ती कोच साहिल शर्मा की बड़ी कामयाबी, उनके 2 शागिर्द अंशु मलिक और सोनम ने साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक में बनाई अपनी जगह। गुज़िश्ता दिनों उज्बेकिस्तान में मुनक्किदा सीनियर वुमेन रेसलिंग ओलंपिक्स के 57 किलोग्राम और 62 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल को किया अपने नाम। जम्मू एयरपोर्ट से गुज़िश्ता दिनों विमानों के रूटीन ऑपरेशन को किया गया शुरू। गुज़िश्ता 1 महीने से ज्यादा वक्त से रनवे रिसरफेसिंग के मद्देनजर कुछ विमानों की आवाजाही पर लगाई गई थी रोक। अब वो काम हो चुका है पूरा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि फेस्टिवल के फ्लोरल अरेंजमेंट और कलरफुल एल्यूमिनेशन को टेलीकास्ट करने का किया है फैसला। ये इंतजाम दुनिया भर के उन अकीदतमंदों के लिए किया गया है जो इस वक्त माता के दर्शन के लिए इस पवित्र गुफा तक नहीं पहुंच सकते हैं। कोविड मामलों में दर्ज हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने 2021 के समर दरबार मूव को टालने का किया फैसला। फिलहाल तमाम वसाइल का इस्तेमाल इस वबा से निपटने में किया जाएगा। दकियानूसी सोच को पीछे छोड़ते हुए कश्मीर की लड़कियां फुटबॉल जैसे खेल में अपने करियर को कर रही हैं तलाश। उनकी सलाहियत और दिलचस्पी को मिल रहा फरोग। उनके टैलेंट को निखारने के लिए नए फुटबॉल क्लब्स खोले जा रहे हैं। कश्मीर में ये बेहतर बदलाव के हैं इशारे। और अब बात करते हैं गैजेट की। एप्पल अपनी नई पेशकश के साथ एक बार फिर से धमाल मचाने की तैयारी में है। इसके तहत आईपैड प्रो मॉडल्स को बाजार में उतारा गया है। मुल्क में मुहैया इसके मॉडल्स को 2 स्क्रीन साइज में पेश किया गया है। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। एप्पल का आईपैड प्रो मॉडल M1 प्रोसेसर से लैस है। पिछली पीढ़ी के आईपैड प्रो मॉडल के मुकाबले इसमें वायर्ड कनेक्शन के लिए 4 गुना बैंडविड्थ है। इसके अलावा इसमें हाई रेजोल्यूशन एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट है। इसमें 6 के रेजोल्यूशन पर प्रो डिस्प्ले XDR शामिल है। इसमें 122 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। रियर में 2 कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसका रियर कैमरा सेटअप 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। 128 GB, 256 GB और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट में 8 GB रैम के साथ और 1 TB और 2 TB वाले स्टोरेज वेरिएंट में 16 GB रैम मिलेगी। और अब बात करते हैं फौज और गैर सरकारी इदारों के मुश्तरका ताउन से मुनक्किदा मेडिकल कैंप की। आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी रहती हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज और बहुत सारे गैर सरकारी इदारे भी आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहते हैं। जाहिर है कि इसके लिए अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है, जहां मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग अपनी परेशानियों के इजाले की उम्मीद के लिए पहुंचते हैं। वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप का ये कॉन्सेप्ट किस तरह से मुआविन साबित हो रहा है, इसी पर बारामूला के इलाके से पेश हमारी रिपोर्ट। जहां तक जम्मू कश्मीर में तिब्बी ढांचे की सूरत हाल का सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसकी हालत काफी बेहतर है। ताहम बेहतरी की मजीद गुंजाइश तो हमेशा मौजूद होती है। ऐसे में अगर दूसरे जराए मसलन फौज या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा गैर सरकारी इदारे भी अपनी सतह पर आवाम को राहत देने के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम करें, तो इसे सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। इसकी नजीर बारामूला के इलाके में देखी गई, जहां फौज और गैर सरकारी इदारों के इश्तराक से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया और जिस बड़ी तादाद में लोग इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने पहुंचे, वो मेडिकल कैंप की अहमियत और इफादियत को बयां करता है। ये जो कैंप ऑर्डिनेंस किया है, जो है सद्भावना मेडिकल कैंप, वो इंडियन आर्मी का जो इनिशिएटिव है उसके वजह से ये हो रहा है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन जो श्री अधिक कदम इन्होंने 25 साल पहले यहाँ पे जो सेटअप की है, जो कश्मीर आवाम के लिए काम कर रही है, उन्होंने रोटरी क्लब पुणे साउथ
और इंडियन आर्मी के साथ में उनके सहयोग से ये हो रही है। बुजुर्ग से लेकर खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने के लिए पहुंचे। इस मेडिकल कैंप का एहतमाम किस बड़ी सतह पर किया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अलग अलग अमराज में महारत रखने वाले मुआलिज की एक पूरी टीम को यहाँ मदऊ किया गया था। खास बात यह है कि खवातीन की परेशानियों का इजाला करने के लिए खातून डॉक्टर को तैनात किया गया था। यही वजह है कि बड़ी तादाद में खवातीन भी यहाँ नजर आईं। इसके अलावा आँखों से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए भी एक अलहदा सेक्शन बनाया गया था। सुबह से हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट आंखें के बारे में देखे, आंख की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई दी। जिन लोगों को चश्मे की जरूरत है उन लोगों को चश्मे दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो भी काफी अच्छी है, लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम लोग आंखों के डॉक्टर है, आंखों के स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ जो भी जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है उनको सब हम इलाज कर रहे हैं। फौज के ताउन से मुनक्किद किया गया ये मेडिकल कैंप लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के हवाले से अहम इकदाम साबित हुआ। अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए डॉक्टर्स ने मरीजों को न सिर्फ ठीक से देखा बल्कि उनकी जांच पड़ताल भी अच्छी तरीके से की गई। जाहिर है इस तरह के कैंप से इस्तेफादा करने के लिए वो ही लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं जिनकी माली हालत बहुत बेहतर नहीं होती है। लिहाजा मरीजों को दवाइयां भी मुहैया कराई गई जो कि बिल्कुल मुफ्त थी। यही वजह है कि आम लोगों के लिए ये मेडिकल कैंप किसी सौगात से कम साबित नहीं हुआ। एक स्पेशल डॉक्टर साहिबान आए हैं, अलग अलग ये है, और खासकर जो यहाँ पर मेडिसिन का इन्होंने जो एहतमाम रखा है तो इससे आम आदमी का बहुत फायदा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये कैंप यहाँ पर लगे, बारामूला में ही नहीं कि आल वैली में, कि दाएं बाएं जहाँ भी है जो गांव देहात है वहाँ पर भी ऐसे कैंप का एहतमाम हो। और हम उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि हमें पता है कि इस चीज से आम आदमी का जो है बहुत फायदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान की फिजा कायम हो, इसमें फौज का कलीदी किरदार रहा है जिसका सिलसिला जारी और सारी है। कश्मीरी अवाम के साथ बेहतर रिश्तों को कायम करने के लिए फौज एक अरसे से ऑपरेशन सद्भावना चला रही है जिसके तहत मेडिकल कैंप मुनक्किद करने के अलावा दीगर सरगर्मियां भी शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इसको मजीद तकवियत देने के लिए फौज को गैर सरकारी इदारों का ताउन भी मिल रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Mucha simula, gracias por la